अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4। लास्ट लेक्चर में 4.4 एक्सरसाइज का काम कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज रिव्यू इसकी। रिव्यू एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें फैक्टराइज करने हैं। हम पहले जो पार्ट किया गया इसको फैक्टराइज करेंगे। कॉमन सबसे पहले देखने जाते हैं। 2x इसमें कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6। इससे आगे मजीद ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है x क्यूब प्लस 64 y क्यूब। अब यहाँ पे क्यूब वाला फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा। ये x का क्यूब है और ये 4y का क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3। तीसरे पार्ट में है x क्यूब y क्यूब माइनस 8। अब यहाँ पे x क्यूब y क्यूब है तो ये x y का क्यूब बन जाएगा। आगे 8 है तो ये 2 का क्यूब बनेगा। a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद आगे इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 60। माइनस साइन बैक दे देंगे, ब्रैकेट में इसकी वैल्यू x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 60। नेक्स्ट इसके पेयर बनाएंगे। पेयर इसके बन जाएंगे 20x और 3x। माइनस बाय अंदर x कॉमन लिया x प्लस 20, 3 कॉमन लिया x प्लस 20। तो एक इसका पेयर x प्लस 3, दूसरा आ जाएगा x प्लस 20। नेक्स्ट इसका तीसरा पार्ट है, पार्ट नंबर 5 है। इसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। फैक्टराइज करेंगे, इसकी पेयर बना लेंगे। पेयर इसके बनते हैं 6x और x। पहले दो वैल्यूज में से 2x कॉमन, अंदर x प्लस 3, आगे 1 कॉमन x प्लस 3। x प्लस 3 कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा 2x प्लस 1। ये इसका सॉल्यूशन आएगा। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 6। x पावर 4 प्लस 64। अब x पावर 4 है, ये स्क्वायर बनता है x स्क्वायर का। 64 ये स्क्वायर बनता है 8 का प्लस 2ab करेंगे। अब ये क्या बना, ये 2 का 16x स्क्वायर। रकम ये नहीं था तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए इसकी जरूरत थी, तो हमने इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया। किसको, 16x स्क्वायर। यहाँ तक ये फार्मूला बना x स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर और आगे ये 4x का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक बार प्लस 4x यहाँ पे और एक बार आएगा माइनस 4x। यहाँ तक ये हमारा पार्ट नंबर 6 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 इसका है x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9। x पावर 4 ये स्क्वायर बनता है x स्क्वायर का, 9 स्क्वायर बनता है 3 का प्लस 2ab किया। ये वाला 2x स्क्वायर इधर लिखा जाएगा।
अच्छा, अब फार्मूला कंप्लीट करने के लिए किस चीज की जरूरत है? 3 2 आर 6x स्क्वायर। तो 6x स्क्वायर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां तक ये फार्मूला बना x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। 6 में से 2 माइनस किया तो 4x स्क्वायर। ये फार्मूला x स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर और ये 2x का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो एक बार a माइनस b और एक बार आ जाएगा a प्लस b। ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 8। x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 6 माइनस 360। अब यहाँ पे ये करेंगे, दो को आपस में मल्टीप्लाई, दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस 3 को x प्लस 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ जाएगी, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 360। दोनों ब्रैकेट्स में x स्क्वायर प्लस 9x आ रहा है, उसको लेट कर लेंगे y की पुट किया। अब इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा 38y प्लस 360 माइनस 360। ये दोनों आपस में कैंसिल, y प्लस 38। y की दो वैल्यूज आई 0 और माइनस 38। अब ये जो y की वैल्यूज आई हैं इनको इधर पुट कर देंगे तो ये पुट करने के बाद रकम बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 9x इक्वल टू 0 इक्वल टू माइनस 38। एक बन गया x स्क्वायर प्लस 9x, दूसरा बन गया x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38। ये इसका आगे सॉल्यूशन बन जाएगा। यहाँ तक हमारे ये कंप्लीट हो गए पार्ट 8 का। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 9, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 प्लस 36। दोनों ब्रैकेट्स में एक वैल्यू आ रही है x स्क्वायर प्लस 6x। इसको लेट कर लेंगे y की इक्वल y प्लस 3 y माइनस 9 प्लस 36। मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 36 में से ये माइनस करेंगे तो ये फार्मूला बन रहा है y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो y की वैल्यू 3 आएगी, उसको इधर पुट कर दें x स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 3। तो आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस 36 नहीं x स्क्वायर प्लस 6x का। तो x स्क्वायर प्लस 6x यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एलसीएम और एचसीएफ ये मालूम करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने हैं। पहला पार्ट इसका है 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर 8x स्क्वायर प्लस 16x। पहली रकम में से x स्क्वायर कॉमन आता है, कॉमन लिया, अंदर वैल्यू आ गई, बल्कि 4x स्क्वायर कॉमन है
x प्लस 3, इन दोनों में से कॉमन आता है 2x, क्योंकि 4x कॉमन ले लेंगे, 4 2 आर 8 और 4 4 आर 16, 8 पैरेट कॉमन ले लेंगे, 8x कॉमन, x प्लस 2। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ में देखें तो यहाँ पे भी 4x है, यहाँ पे भी 4 2 आर x, तो 4x जो है वो इसका एचसीएफ बन जाएगा। उसके बाद एलसीएम इसका मालूम करना है, तो अब एलसीएम इसका जो है उसमें वैल्यूज आ जाएंगी। एलसीएम इधर 8x है, इधर 4x स्क्वायर है, वही रकम 8 है, x स्क्वायर, x प्लस 2, x प्लस 3, ये सारी वैल्यूज इसके आ जाएंगी एलसीएम। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। पहली रकम देखें तो इसमें से x कॉमन है, अंदर आएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, इस पे पेयर बना लेंगे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, इसके भी आगे पेयर बनाएंगे प्लस 4x माइनस x माइनस 4, x कॉमन x माइनस 3, 1 कॉमन x माइनस 3, यहाँ पर x कॉमन लिया, अंदर आएगा x प्लस 4, माइनस 1 कॉमन लिया x प्लस 4, इधर x माइनस 3 कॉमन, अंदर आएगा x माइनस 1, तो इधर आ गया एक x माइनस 1, x प्लस 4, x माइनस 1, x माइनस 3। एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ तो देखिए x माइनस 1 आ रहे हैं, और एलसीएम में x भी आएगा, x माइनस 1 भी आएगा, x प्लस 4 और x माइनस 3, ये सारी वैल्यूज इसके एलसीएम में आ रही हैं। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3। तीसरे पार्ट में x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, x स्क्वायर माइनस 16। पहली रकम में देखें फार्मूला बन रहे हैं, कौन सा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और दूसरे में भी फार्मूला बनता है x माइनस 4x प्लस 4। अब एलसीएम देखें, x प्लस 4 का होल स्क्वायर भी आएगा, x माइनस 4 भी आएगा। एचसीएफ में सिर्फ x प्लस 4 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, x क्यूब माइनस 9x, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। पहली रकम में देखें तो x क्यूब माइनस 9x है, x कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 9, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, इसके पेयर बनाकर माइनस 3x प्लस 2x, इसके आगे पेयर बने x माइनस 3x प्लस 3, x कॉमन x माइनस 3, 2 कॉमन x माइनस 3, x इंटू x माइनस 3 इंटू x प्लस 3, x प्लस 2 और x माइनस 3। एलसीएम और एचसीएफ में एलसीएम इसका आएगा जी x माइनस 3, x प्लस 3, x प्लस 2, और एचसीएफ कॉमन सिर्फ x माइनस 3 है, तो ये इसका आंसर है। यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड स्क्वायर रूट and square root by factorization and division method। square root फाइंड करना है दोनों तरीकों से।
डिवीजन मेथड से भी और फैक्टराइजेशन मेथड से। ये स्क्वायर बनता है 4x स्क्वायर का, आगे आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 आएगा। नेक्स्ट है इसी को करना है डिवीजन मेथड से। अब डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16x पावर 4 8x स्क्वायर प्लस 1। 16x पावर 4 किसका स्क्वायर है? 4x स्क्वायर का। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस करें, ये कैंसिल। 8x स्क्वायर प्लस 1 नीचे, 4 प्लस 4 8। 8 वाला टेबल इधर देखें, 1 करें, 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, माइनस करें, ये कैंसिल, आंसर आ गया 4x स्क्वायर प्लस 1। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। We are analyzing the total cost of her loan modeled by the expression C of x दिया गया है x square minus 8x plus 15, where x represents the number of years. What is the optimal payment period of Fourier loan? कितना टाइम लगेगा x की वैल्यू फाइंड करने। पेयर बना लेंगे 5x और 3x, इसकी पेयर बनेगी x कॉमन x minus 5, 3 कॉमन x minus 5, 8x minus 5, 8x minus 3x, दोनों को 0 की इक्वल पुट किया, x की दो वैल्यूज हैं 3 और 5। यहाँ तक हमारी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 कंप्लीट हो चुकी है। चैप्टर नंबर 4 हमारे यहाँ पे हुआ एंड नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में।